Hello बच्चों, let's see the given question. The question says in Young's double slit experiment the distance d between the slits S1 and S2 is 1 mm. What should be the width of each slit so as to obtain 10 maxima of two slits interference pattern within the central maximum of single slit diffraction pattern? Option A 0.2 mm, option B 0.3 mm, option C 12 centimeter, option D 0.1 mm. So to understand this question particularly we need to understand about the concept of diffraction or interference due to single slit, और apart from this we also need to understand about the general setup of YDSC. तो पहले हम YDSC की बात कर लेते हैं, that is Young's double slit experiment. So इसको समझते हैं पहले. So let's suppose we have two slits और ये हमारा जो है screen है which is at a distance capital D from the two slits S1 और ये slit है S2. दोनों के बीच का जो separation है small d है. ठीक है, यहाँ से वेव चली पॉइंट P पे पहुंची लेट से, एंड यहाँ से एक वेव चल के पॉइंट P पे पहुंच रही है जहाँ पे वो इंटरफेयर करेंगी. दिस इज द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट दैट इज O हैविंग पाथ डिफरेंस 0, राइट. अब यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो वी कैन कैलकुलेट इजीली बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट. सो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, सो वी कैन सी के लेट्स सपोज दिस एंगल इस, ये जो रेज है ये एंगल बना रही है थीटा. ठीक है, तो इफ दिस एंगल इज थीटा वी कैन से बाय ज्योमेट्री दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. ठीक, तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो निकाला जा सकता है S2P माइनस ऑफ S1P, इट कैन बी रिटन एज D sin थीटा, राइट. फ्रॉम द दिस ट्रायंगल वी कैन सी, अगर हम देखें S1M S2 तो इट विल बी D sin थीटा. पाथ डिफरेंस आ रहा है विच इज एक्चुअली पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों वेव के ट्रैवलिंग के बीच में, वो होगा S2M के बराबर. ठीक है ना, वो आ रहा है D sin थीटा. ठीक, सो इसको हम कह देते हैं पाथ डिफरेंस विल बी D sin theta. If this distance is y, so we can write y can be written as 10 times of beta, that is the fringe width, क्योंकि ये condition हमें given है. Actually 10 maxima बोला गया. What should be the width of each slit so as to obtain 10 maxima? 10 maxima that is corresponds to 10 into beta. Beta is a fringe width जिसको हम कहते हैं the distance between two consecutive maxima या minima. ठीक है, तो 10 हो जाएंगे ये basically 10 beta. सो फ्रॉम यर अब हमें पता है कि जो बीटा है इसको हम लिख सकते हैं, द फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है वाई लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, एंड दिस इज वाई. एंड ऑल्सो अगर हम एंगुलर विड्थ की बात करें यहाँ पे, सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से टेन थीटा कैन बी रिटन एज वाई अपॉन कैपिटल डी, और इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, राइट. एंड फ्रॉम यर इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वाई ओवर हियर, सो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी. For this particular question it will be 10 lambda upon small d. ठीक है, तो एक्चुअली में lambda by d आती है जस्ट. ठीक, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट विल बी 10 lambda by d. हमने इस केस को कंसिडर किया है यहाँ पे. सो दिस इज द एंगुलर विड्थ वी आर गेटिंग फॉर द टू स्लिट्स विच इज 10 lambda upon small d. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डायफ्रैक्शन के बारे में. सो डायफ्रैक्शन के रिगार्डिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड के let's suppose we have a single slit in diffraction, ये बात हमें पता है. let's say slit width है A and this is the screen. ठीक है, अब यहाँ से we can see, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा central point है कुछ इस तरीके से. तो जो पैटर्न बनता है हमारे पास, पैटर्न क्या होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से. if this angle is theta we can say this angle will also be theta. ठीक, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये जो पॉइंट है अगर हम इसका इंटेंसिटी का कर्व यहाँ पे ड्रॉ करें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके का ये कर्व बनता है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा दिस इज द फर्स्ट मैक्स मिनिमा, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है ऑन बोथ साइड. सो बेसिकली हमें क्या बोला गया, ये जो 10 मैक्सिमा जो डबल स्लिट से फॉर्म हो रहे थे ये सेंट्रल मैक्सिमा विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, यानी कि ये ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट वी कैन गेट के ये जो 10 मैक्सिमा फॉर्म हुए थे इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा में आ जाए. सो जो भी ये ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे दैट विल बी द सेम विड्थ ऑफ द स्लिट इंडिविजुअल स्लिट S1 एंड S2. ठीक है, so that is what the thing they are asking us. so ये a की वैल्यू बेसिकली they want to find, they want us to find. ठीक, तो फ्रॉम द फिगर हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस तो कैपिटल डी है, स्क्रीन का डिस्टेंस, ये हमने इंटेंसिटी जस्ट शो की है.
दिस इज द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा ये हमारा, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग दो मिनिमाज है हमारे पास, सेकेंडरी मिनिमाज। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी 2 थीटा कैन बी रिटन एज दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। एक होता है लैम्डा बाय ए, अगर ऊपर प्लस लैम्डा बाय ए है तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है, नीचे होगा माइनस लैम्डा बाय ए। तो जो टोटल सेपरेशन कैन बी रिटन एज, सो इट विल बी जस्ट वी कैन से इट एज टू बी 2 लैम्डा अपॉन ए। सो वी कैन सी के इतने में ये 10 को हमें मीन्स आ जाए, सो दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो दैट इज वी कैन से के अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दें, इसको सेकंड कह दें, सो जस्ट वी नीड टू सी के फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वल होने पड़ेंगे, क्योंकि इतने ही 10 मैक्सिमा ही हमें इस ए विड्थ के अंदर लाने हैं बेसिकली, ठीक। सो वी कैन से फ्रॉम हियर this can be written as 2 lambda upon a can be written as 10 lambda upon a, ठीक है। so sorry 10 lambda upon d, so from here we can see lambda lambda तो cancel हो रहा है, and this can be written as a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/10 into d। तो 2/10 मीन्स 0.2 इंटू डी हमें 1 mm गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.2 mm। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।